यदि एक ही शहर में दो कंपनी है, माना ए कंपनी और बी कंपनी, और दोनों में आपसी विवाद हो गया, अब सजा का प्रावधान है या नहीं? सजा किसको होगी, कंपनी को होगी या सेफ्टी ऑफिसर को होगी? इस केस को आज समझिए कि एक ही शहर में दो कंपनियां हैं, एक ही शहर में दो कंपनियां हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं कंपनी ए और कंपनी बी। आप कोई भी नाम लेके समझ सकते हैं। दोनों में आपसी कुछ विवाद चल रहा है, दोनों कंपनियों के अंदर आपसी विवाद चल रहा है, और उस विवाद में, अब विवाद किससे होता है? कंपनी तो विवाद करने नहीं जाती है, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति विशेष ही करता है। तो अगर हम मान लें कि किसी ऑफिसर से कोई विवाद चल रहा है, सपोज करिए एक कंपनी ए का हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और कंपनी बी का फायर सेफ्टी ऑफिसर, इन दोनों में विवाद चल रहा है। अब दोनों में विवाद का जब मामला दोनों कंपनियों के ओनर सुनते हैं तो उन्हें एक चिंता होती है कि भाई दोनों का विवाद तो चल रहा है, अब हमें करना क्या चाहिए, यह विवाद रुकना चाहिए, क्योंकि कंपनी कभी भी किसी विवाद में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि उस कंपनी को मालूम है कि अगर वो विवाद में फंसेगी तो नुकसान उसी का होगा। तो इस दौरान में, इस परिवेश में भारत का जो सेफ्टी लॉ का कानून है, ये कहता है कि अगर आप भारत में व्यापार करते हैं, भारत में कार्य करते हैं, तो भारत के सेफ्टी कानून के अनुसार इस तरह की समस्या को निरुद्ध किया जाएगा और आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्रवाई किस पर होगी, कंपनी पर होगी या सेफ्टी ऑफिसर पर होगी? अब देखो एक यहां पे टेक्निकल पॉइंट है, भाई कंपनी में वह व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी ए में एक ऑफिसर काम कर रहा है, कंपनी बी में एक ऑफिसर काम कर रहा है, तो वह आपका वर्क प्लेस है, काम करने का वर्क प्लेस है, लेकिन विवाद जो हो रहा है वह व्यक्तिगत आपसे हो रहा है, क्योंकि जब भी विवाद का परिक्षेत्र देखा जाएगा तो आप कंपनी से बाहर आने के बाद ही विवाद की स्थिति क्रिएट होती है। कंपनी के अंदर वह विवाद की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि एक कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर दूसरे कंपनी में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो जब दूसरे कंपनी में हम नहीं जा सकते तो फिर विवाद भी कंपनी के बाहर ही माना जाएगा, क्योंकि देखो सेफ्टी लॉ जो है, इंडिया का सेफ्टी लॉ हो या फिर बाहर के देशों का सेफ्टी लॉ हो, सबका एक एक अपना रूल है, एक अपना क्राइटेरिया है, एक उनकी सीमा है, एक उनका परिक्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। भाई हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश का एक संविधान है, उसी नियम के अंतर्गत काम होता है। तो अगर इस तरह का विवाद हो रहा है तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब इसका जवाब भी आप जानेंगे, क्योंकि कंपनी जो है डायरेक्ट विवाद नहीं कर रही, कंपनी जो है डायरेक्ट विवाद नहीं कर रही है। विवाद कौन कर रहा है? तो विवाद जो कर रहा है कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाले ऑफिसर बाहर निकलने के बाद, यानी जब वो ऑफ पीरियड होते हैं, जब वह ड्यूटी पे नहीं होते हैं, वहां से निकलते हैं, उसके बाद की परेशानी है। लेकिन नाम जुड़ता है, अगर उनकी आइडेंटिटी की बात होती है, उनकी पहचान की बात होती है, तो वहां ये कहा जाता है कि ए कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर, बी कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे जो कार्रवाई होगी, अब ये बात आप क्लियर समझ चुके होंगे कि कार्रवाई किस पर होगी, तो सेफ्टी ऑफिसर पर होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सेफ्टी ऑफिसर, दोनों कंपनियां क्या है, एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में काम करती हैं, इनकी शाखाएं बाहर के देशों में भी हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो बाहर के देशों में भी आवाज उठेगी और देश के खिलाफ कुछ ना कुछ मैसेज जाएगा, ये भी बात आती है। लेकिन जब भी भारत के अंतर्गत, भारत के रूल के अनुसार कंपनियां बनती हैं, तो उनमें इन सारी बातों का प्रावधान पहले ही लिखा होता है कि कहां पर, किस स्थिति में, किस अवस्था में कौन सी कार्रवाई होगी, कौन जिम्मेदार होगा और क्या इसके रूल हैं, क्या प्रावधान है। तो इसमें भी चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई कंपनी को कार्रवाई नहीं होगी, किस पे होगी, सेफ्टी ऑफिसर की कार्रवाई होगी। अब भारत का जो सेफ्टी लॉ है वो क्या कहता है, भारत का जो कानून है, अगर सेफ्टी की सुरक्षा की बात करें तो भारत में दो तरह के कानून काम करते हैं, जिसे नॉर्मली आप क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जिसे आईपीसी कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे आप कहते हैं सीआरपीसी। ये क्या है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीके होंगे, इसके बारे में इसका विवरण होता है। तो दो कंपनियों की बात है, तो जब देखेंगे, दोनों कंपनियों के मालिक देखेंगे कि इस तरह की परेशानी है, तो दोनों जो है, जो ऑथोराइज मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कार्यपालक, यानी जो चार्ज में हो, जो भी लोकल एरिया का अथॉरिटी हो, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हो, उसके पास कंप्लेंट कंपनी वो दर्ज करा सकती है। और जैसे ही कंप्लेंट कंपनी दर्ज कराएगी,
तो वह लोकल अथॉरिटी जो होती है वह एक्शन में आती है, मामले की जांच करती है, जांच करने के बाद वह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जाता है कि मामला कितना गंभीर है। क्या मामला नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मामले की अगर गंभीरता की बात की जाए, अब मामला गंभीर कैसे माना जाएगा? अब देखो, दो पढ़े लिखे लोग, दो होशियार, वो भी सेफ्टी ऑफिसर की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसके पास दिमाग तो होगा, वह किसी न किसी वजह से वह विवाद का कारण बन सकता है। अगर खुद इन्वॉल्व ना हो तो विवाद करा सकता है, मारपीट हो सकता है, यहां तक कि कभी कभी ये घटनाएं जानलेवा भी सिद्ध हो जाती है। तो अगर हम भारत के कानून की हम बात करें तो भारत में इस पर जो कार्रवाई होगी, जैसे ही आप जो है कंप्लेन करेंगे तो भारत में कार्रवाई होगी, और कार्रवाई के लिए भारत की जो सीआरपीसी की धारा है 107, 116 के अंतर्गत दोनों ही कंपनियों के सेफ्टी ऑफिसर को इसमें निरुद्ध किया जाएगा और जमानत मिलेगी, क्योंकि यहां पर इनको एक हिदायत दिया जाएगा। ये 107 और 116 की धारा जो है सीआरपीसी के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है, यह इस दृष्टिकोण से होती है कि आप जो है शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अगर शांति व्यवस्था को भंग करने का आप प्रयास करेंगे तो आप पर क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंतर्गत और भी कार्रवाई होंगी और जो भी दंड होगा उसके आप अधिकारी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे कि कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे आपके इंटरव्यू में, आपके एग्जाम में। सजा किसको होगी? तो सीधी सी बात है, सजा व्यक्तिगत रूप से सेफ्टी ऑफिसर को होगी। कब होगी? जब अपराध सिद्ध हो जाएगा। अपराध कब सिद्ध होगा? तो जब कोई घटना होगी, इंजरी होगी। अब इसमें गिरफ्तारी नहीं होती। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि 107, 116 में गिरफ्तारी नहीं होती है, मामला दर्ज किया जाता है और लोकल अथॉरिटी जो होती है आपको समझाती है, आपको बताती है कि आपके नाम से 107, 116 की कार्रवाई की गई है। यदि आपने दोबारा शांति भंग करने का प्रयास किया तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और सजा भी मिलेगी, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो यह हम कह सकते हैं एक तरह का चेतावनी है, या हम कहते हैं चेतावनी एक्ट 107 और 116 होता है। वजह क्या होगा? वजह इसलिए होता है कि देखो, इसमें जो भी काम हो रहा है ना, इसमें चोट तो लगी नहीं, अभी विवाद हुआ नहीं है, केवल क्या हो रहा है, इसमें एब्यूजेज हुए, गालियां हुई, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई, एक दूसरे को मारने की बात कही गई, या फिर इस तरह के विवाद हो रहे हैं। यानी जो भी विवाद हो रहा है वो ओरल हो रहा है। अब जब विवाद ओरल हो रहा है तो संभावना तो है, एक तरह का तनाव दिखाई दे रहा है। अब ये तनाव कब एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यह तनाव कब दंगे में कन्वर्ट हो जाएगा, यह तनाव जो है कब इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह डिपेंड करता है नेचर क्या है और मेजोरिटी क्या है। अब नेचर का मतलब प्रकृति, जो तनाव की स्थिति है वो किस स्थिति पे जा रही है, किस कंडीशन में जा रही है। अगर एक व्यक्ति की मेजोरिटी ज्यादा है और एक व्यक्ति की मेजोरिटी कम है, मेजोरिटी का मतलब है उनकी संख्या की हम बात करें तो भाई देखो, हर जगह एक न एक यूनियन होता है, हर कहीं लेबर का यूनियन है, कहीं ऑफिसर का यूनियन है, तो हर जगह कहीं ना कहीं मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी जब इन्वॉल्व होगी तो खतरे की संभावना क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे जो है कॉन्सिक्वेंस भी ज्यादा हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें जो रिस्क के लिए आप समझते हैं ना, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां दोनों चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि भारत का सेफ्टी कानून क्या कहता है, ये भी आप जान गए। कार्रवाई किस पर होगी ये भी आप जान चुके हैं, क्यों होगी ये भी जान चुके हैं, क्यों जमानत पे छोड़ दिया जाएगा ये भी आप जान चुके हैं, चोट इत्यादि नहीं लगा है तो क्या क्या किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी ये भी जान चुके हैं। तो इसमें इस वीडियो में आपने बहुत सारी बातों को जाना और समझा। चलिए एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूं कि सजा किसको होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी ए और कंपनी बी के दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा आपसी तनाव है तो सजा किसको होगी, कंपनी को होगी या ऑफिसर को होगी? तो आपका जवाब होगा ये जो सजा होगी वह ऑफिसर को होगी, ना कि कंपनी को। अब कारण पूछा है क्यों भाई, वो तो कंपनी में ही काम कर रहा है। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि सर ये जो भी मामला है ये कंपनी के बाहर का मामला है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर दूसरे कंपनी के वर्कर या ऑफिसर को जाने की इजाजत नहीं होती है, ऐसा लॉ कहता है। तो जब लॉ इस तरह की बात करता है तो फिर विवाद भी बाहर ही होगा। तो जब बाहर का विवाद है तो कंपनी को आप दोषी कैसे मान सकते हैं? आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब कंपनी को दोष नहीं मान सकते। अब अगला क्वेश्चन,
कि अगर भारत में ही है, एमएनसी कंपनी है, तो किस धारा में इस स्थिति के लिए, इस प्रकृति के लिए क्या कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई के लिए देखिए, लोकल अथॉरिटी या लोकल इंफोर्समेंट अथॉरिटी कार्रवाई करेगी और वह सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, जमानत पे अब छूट जाएगी, जिसे हम चेतावनी एक्ट भी कहते हैं या उसे हिदायत बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।